हेलो एवरीवन। आज जो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे लेक्चर नहीं दे रहा, उसका रीज़न ये है कि मेरे पास जो मैं आज करवाऊँगा, जैसे कि आपको पता है मैं चैप्टर नंबर 6 शुरू किया हुआ है मैंने। उसमें मैंने 8 एग्जाम्पल आपको ये देखिए ये करवा चुका हूँ। इसके बाद जो है आपकी जो 2 थ्योरमें, वैसे तो 3 थ्योरमें हैं, आज मैं आपको इस लेक्चर में 2 थ्योरमें आपको करवाऊँगा। काफ़ी लेंथी हैं, इसको लिखना बड़ा मुश्किल होता है और ब्लैक बोर्ड के ऊपर। तो और एक ये है और एक सच वर्ड्स है, आप ये देख पाएंगे। ये 2 थ्योरम मैं आज आपको करवाने जा रहा हूँ। और इससे पहले कि आपको आगे चलने से पहले मैं आपको कुछ इसके अंदर दिखाना चाहता हूँ। जो मैं लिखा है उसको आप पढ़ेंगे। मैंने क्या लिखा है इसके अंदर कि यंग्स थ्योरम एंड सचवार्ड थ्योरम में सबसे पहले आप एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ेंगे, इन विच वो ये बताया उसने कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ वाई एक्स है। और उसके बाद आप एग्जाम्पल नंबर 8 पढ़ेंगे, इन विच वो ये कहता है कि एफ एक्स वाई इज़ नॉट इक्वल टू एफ वाई एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट है एफ एक्स वाई का निकालना, एफ वाई एक्स को निकालना और उसको फिर उसके इक्वल का देखना कि वो इक्वल है कि नहीं। फिर कहता है उसके बाद आप क्या रीड करेंगे, रिमार्क। आपको मैं रिमार्क दिखा रहा हूँ कि कहाँ है रिमार्क। एग्जाम्पल 8 के बाद आप ये देख पाएंगे, ये रिमार्क है। इसमें ये लिखा है कि दी फॉलोइंग टू थ्योरम गिव सफिशिएंट कंडीशन फॉर इक्वलिटी ऑफ टू थिंग्स एफ एक्स वाई एंड एफ वाई एक्स। जैसे कि मैंने आपको क्या बोला था पहले कि एग्जाम्पल नंबर 4 में वो कहता है इक्वल है, एग्जाम्पल नंबर 8 में कहता है इक्वल नहीं है। तो अब वो जो रिमार्क कहता है कि अब जो हम करेंगे कि जो थ्योरम्स हैं, एक तो यंग्स थ्योरम है, ये कहता है कि ये जो बताएगा यंग्स थ्योरम क्या है। आप पहले देखिए यंग्स थ्योरम में वो क्या कहता है। यंग थ्योरम में वो कहता है कि इफ़ ए फंक्शन है आर स्क्वेयर टू आर बी ए फंक्शन सच दैट बोथ एफ एक्स एंड एफ वाई आर डिफरेंशिएबल। इसका मतलब है कि जो फंक्शन अगर हम ले लें और वो पार्शियल डेरिवेटिव और उसका एक्स के साथ और पार्शियल डेरिवेटिव वाई के साथ वो डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब ये हुआ कि वो आगे जा सकता है। एफ एक्स अगर डिफरेंशिएबल है तो एफ डबल एक्स भी निकलेगा, एफ एक्स वाई भी निकलेगा। उसी तरीके से एफ वाई अगर डिफरेंशिएबल है तो एफ डबल वाई भी निकलेगा। और आगे जाके वो बताएगा इसके बारे में सारा कुछ। तो कहता है कि अगर ये दोनों डिफरेंशिएबल हैं तो प्रूव करके दिखाइए कि देन वो कहता है कि एफ एक्स वाई कौन सा पॉइंट है ए बी के ऊपर एफ वाई एक्स इक्वल होंगे, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कंडीशन कहता है कि अगर ये ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए कि ये अगर हैं एफ एक्स और एफ वाई अगर डिफरेंशिएबल हैं तो ये दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब दीज कंडीशंस वो ये कहना चाहता है, दीज आर नॉट नेसेसरी कंडीशन कि ऐसा होगा तभी ये होगा। नो नो, आगे ये एग्जाम्पल भी देगा जिसमें ये दोनों डिफरेंशिएबल हो सकता है, डिफरेंशिएबल ना हो तब भी ये दोनों इक्वल हों, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये अगर ऐसा हो जाए तो ये इक्वल आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब है दीज आर द सफिशिएंट कंडीशन बट नॉट नेसेसरी कंडीशन। तो वो यही कहना चाहता है कि अब जो यंग्स थ्योरम जो पढ़ाएगा, अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ, उसकी जो कंडीशंस हैं ये जो मैं लिखी हैं, दीज आर द सफिशिएंट कंडीशन बट नॉट नेसेसरी कंडीशन। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि ये आपको मैंने पहले बताया था कि ये 2 एग्जाम्पल उससे पहले पढ़नी है, जिसमें एक में एफ एक्स वाई इक्वल है और एक में इक्वल नहीं है वाई एक्स के। तो अब वो कहता है कि अब हम चलते हैं थ्योरम में। थ्योरम में चलने से पहले मैंने ये आपको कुछ नोट्स बनाए हैं, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको अभी धीरे धीरे मैं आपको सब समझाऊंगा। पहले अपना सबसे पहले ले चलते हैं पुराने ओल्ड नोट्स की तरफ। वो कहता है एफ व्हेन एफ एक्स बी फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, जब हम पढ़ा करते थे तो एफ डैश एक्स को कैसे लिखते थे, हम इसको ऐसे लिखते थे एफ एक्स प्लस, ये देख लीजिए मैंने लिखा हुआ है। एच क्या होता था, एच इंक्रीमेंट होती थी, राइट, जिसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल भी हम ऐसा पढ़ते थे, वहाँ डेल्टा एक्स ले लेते थे। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल का ही मैंने ऐसे लिखा है, एच गोज टू 0। और अगर कोई पॉइंट ले लें, एक्स इज इक्वल टू ए ले लें, तो हम कैसे लिखते हैं एफ डैश ए। ये हम पढ़ा करते थे +2 के अंदर। तो हम क्या कहते हैं, इफ़ एक्स इज इक्वल टू ए ले लें तो एफ डैश ए को कैसे लिखेंगे, लिमिट एच गोज टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ विच वेयर एच बी द सम इंक्रीमेंट फॉर एक्स इज इक्वल टू ए, राइट। उसके बाद वो कहते हैं कि व्हेन अगर हम 2 फंक्शन ले लें, अगर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल ले लें, एफ एक्स वाई बी ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल,
then we say partial derivative of f with respect to x at कौन सा पॉइंट लिया है, ए बी, एंड वी राइट एज वी, अब मैं देखो मैं सारा दिखा रहा हूँ, एज वी राइट एज, हम कैसे लिखेंगे, एफ एक्स ए बी इज इक्वल टू, ये मैंने ऑलरेडी सारा पढ़ाया हुआ है, इसमें आप देख पाएंगे कि वो सभी चीज़ें जो ऊपर लिखी थी वही चीज़ें हैं, इसमें दूसरा वाला जो बी पॉइंट है वो साथ में पैरेलल आपके चलता रहेगा, उसको मैंने नहीं छेड़ा। आप देखेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, एक तो ये दो वेरिएबल का हो गया, तो दूसरा एज इट इज रहेगा, दूसरा एज इट इज, इसमें देख पाएंगे कि बी एज इट इज है, और एफ ऑफ ए प्लस एच, और माइनस में एफ ऑफ ए साथ में बी लिख दिया, ये सारा का सारा इस लिमिट को अगर एग्जिस्ट करती है तो क्या कहते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, फिर भी मैंने दोबारा पढ़ा दिया। इसी तरीके से पार्शियल डेरिवेटिव वाई के साथ कहना हो तो आपको पता है मैं ये कैसे लिखूंगा, ए एज इट इज रहेगा, ठीक है, क्योंकि वाई के साथ ले रहे हैं, तो वाई के अंदर वाई का पॉइंट कौन सा था, बी, बी में इंक्रीमेंट डाल दी के, उसमें हम के डालते हैं, तो और साथ में माइनस में ए बी, और डिवाइड बाई क्या आ गया, के आ गया, राइट, ठीक है। और ये वेयर एच इज द इंक्रीमेंट फॉर एक्स इज इक्वल टू ए, एंड वेयर के इज द इंक्रीमेंट ऑफ वाई इज इक्वल टू बी, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था पार्शियल डेरिवेटिव का। आगे क्या कहते हैं, आल्सो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, दोबारा पढ़ा रहा हूँ। आल्सो एफ वाई एक्स को कैसे पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है कि पार्शियल डेरिवेटिव पहले एक्स के साथ लिया जाता है, उसके बाद हम क्या लेते हैं, वाई के साथ। तो इसका मतलब हम पढ़ते हैं, मीन्स मैंने लिखा है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स फर्स्ट, एंड देन पार्शियल डेरिवेटिव किसके साथ, वाई के साथ। सो वी राइट एज, इसको कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ वाई एक्स इज ए बी, पॉइंट ए बी चलता रहेगा साथ में, तो सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव किसके साथ ले चुके हैं, एफ एक्स, तो आप ये देख पाएंगे कि एफ की जगह यहाँ पर एफ एक्स रहेगा, क्योंकि एक्स के साथ ऑलरेडी आप ले चुके हैं। तो आप ये देख पाएंगे कि ये जो एक्स है, ये जो एक्स की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, एफ एक्स लिखा जाएगा, और ये किसके साथ ले रहा है, फिर उसके बाद वाई के साथ। वाई के साथ मैंने आपको बताया था ऊपर, वाई के साथ जो इंक्रीमेंट में चेंज आता है वो सेकेंड पार्ट में आता है, फर्स्ट पार्ट आपका एज इट इज कॉन्स्टेंट सेम रहता है। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ f की जगह क्या आ गया, f की जगह fx आ गया, ओके, क्यों, क्योंकि x के साथ ऑलरेडी ये हो चुका है, तो यहाँ f की जगह fx, और a सेम रहेगा, क्योंकि अब किसके साथ चल रहा है, ये y के साथ। तो y के साथ मैंने क्या पढ़ाया था ऊपर, कि जब भी लेना हो तो क्या लेंगे, k गोज टू 0, और ये k रहेगा, राइट, लिमिट डिवाइड बाई k, और k की जो शिफ्टिंग है, k किसके अंदर इंक्रीमेंट होती है, सेकेंड पार्ट के अंदर। तो ये आपको ये समझ अच्छी तरह से आ गया होगा। और अब वो कहता है, जब हम दोबारा अपने थ्योरम पे आते हैं, उसने स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया, देखिए थ्योरम में आगे चलने से पहले मैं थ्योरम को रीड करना शुरू करता हूँ। वो कहता है, सिंस एफ एक्स एंड एफ वाई आर डिफरेंशिएबल, सो कहता है अगर ये डिफरेंशिएबल है तो मैंने अभी भी बोला था इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव भी निकाल सकते हो, और एफ वाई अगर है तो उसका नेक्स्ट डेरिवेटिव भी निकाल सकते हो। तो वो ये कहना चाहता है कि ये चारों के चारों डेरिवेटिव एक्स का फर्दर एक्स से भी हो सकता है, एक्स का फर्दर वाई से भी हो सकता है, और उसी तरह से y का फर्दर y से भी हो सकता है, y का फर्दर x से हो सकता है। कहता है ये एग्जिस्ट करेंगे। उसके बाद वो क्या लिख रहा है, कहता है वी शैल प्रूव दिस थ्योरम बाय टेकिंग द इंक्रीमेंट x फॉर x एंड y। इसका मतलब k नहीं ले रहा हो, k की जगह h ले रहा है। तो मैंने अभी जो आपको पढ़ाया था यहाँ पे k, इसकी जगह थोड़ी देर में मैंने लिखा है कि इन अवर थ्योरम, मैंने केस लिख दिया, थ्योरम भी लिख दिया, हम h को क्या ले लेंगे, k ले लेंगे। सो वी राइट, हम आ रहे हैं बुक के तो देखें, तो अभी जो बुक में लिखा है एफ वाई एक्स, ये लिखा है मैंने बुक में, ये आपके सामने लिखा है बुक में, और यही चीज़ मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिखाई है, ये देखिए, और h इज इक्वल टू क्या हो गया, k, तो अब ये दिख पाएंगे, अब ये देख पाएंगे एफ वाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ वाई एक्स इज इक्वल टू h, ये सेम बुक में लिखा हुआ है, ये चीज़ है बुक में, ठीक है, ये चीज़ सेम लिख दी। अब वो कहता क्या है आगे मेरे नोट्स पढ़ने से पहले मैं आपको बुक पे ले चलता हूँ। बुक में वो कहता है कि इसके बाद ये जो स्टेप है ये कैसे आया, ये कैसे आ रहा है, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, इसकी आप देख पाएंगे कि ये जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू ये पुट कर रहा है, ये वाली पुट कर रहा है, और इसकी वैल्यू ये पुट क्यों कर रहा है, क्योंकि ये जो था ये क्या था, पार्शियल डेरिवेटिव किसका था, एक्स का। अब आप इसकी जगह ये क्यों लिखा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि जब हम एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसको ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ये। तो इसका मतलब ये है कि जो ये वाला लिखते हैं जिसमें इंक्रीमेंट फर्स्ट
कोऑर्डिनेट फर्स्ट में चली जाती है और ए की जगह ए प्लस एच आ जाता है। तो उसी तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो मैंने वैल्यू लिखी है एफ एक्स ए प्लस, ये इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव है, किसके साथ है, एक्स के साथ है, क्योंकि ऊपर इसकी वैल्यू ये देखिए, इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे इसमें, राइट। तो इसकी वैल्यू का मतलब कैसे है, एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव जो ए होता है ए प्लस एच हो जाएगा, बट बी प्लस एच को नहीं छेड़ना, क्योंकि वहाँ पे बी प्लस के था और के की जगह हमने क्या लेना है अपने थ्योरम में, एच लेना है, क्योंकि सेम इंक्रीमेंट रखनी है, तो हमारा के नहीं रहेगा हमारी थ्योरम में, के की जगह एच ही चलता रहेगा। तो अब ये देख पाएंगे नोट्स में कि इसकी जो वैल्यू है जो बुक में लिखी हुई है, इसकी वैल्यू मैंने अलग से एक्सप्लेन की है जो बाद में पुट करूँगा उसमें। एच गोज़ टू जीरो, किसका पार्शियल डेरिवेटिव है, एक्स का, तो ए के साथ क्या हो जाएगा, ए प्लस एच, और माइनस में एफ ऑफ ए, राइट, ये हो जाएगा डिवाइड बाई एच। तो इसकी वैल्यू बुक में, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। अब यहाँ आ जाओ, इसकी वैल्यू कैसे लिखनी है आपने, यहाँ देखो मैंने लिखी हुई है, इसका मतलब है ए की जगह क्या हो जाएगा, ए की जगह ए प्लस एच और माइनस में एफ ए हो जाएगा और ये हो जाएगा। इन दोनों की वैल्यू आप बुक में यहाँ पुट कर देंगे, जब आप बुक में पुट कर देंगे, कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ और यहाँ पुट कर देंगे, तो ये स्टेप आपका ऐसे बन जाएगा, राइट। ये स्टेप ऐसे दोनों की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि ये किसका डेरिवेटिव था, पार्शियल डेरिवेटिव को अलग से सोल्व कर लिया, फिर वहाँ एफ आ जाएगा, तो इनकी वैल्यू पुट कर दी, फिर एच और एच कॉमन ले लिया तो एच स्क्वायर हो गया। अब वो कहता है किसकी वैल्यू लिखी गई है, ये एफ वाई एक्स की। इसी तरीके से कहता है एफ एक्स वाई लिख लो। एफ एक्स वाई क्या होता है, सेम जहाँ पर बस सिर्फ ये है कि यहाँ पर बी प्लस एच लिखा हुआ था, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर तो यहाँ पर ए प्लस एच है, यहाँ पे भी ए प्लस एच है, यहाँ बी प्लस एच, यहाँ पर जो पहले आपने इंक्रीमेंट बी को दी थी, अब उल्टा करना है तो ए को देनी है, तो ए प्लस एच आ जाएगा, यहाँ पे एच डी आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, सॉरी ये बी आ जाएगा, ये बी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ ए प्लस एच है, तो उल्टा जब करेंगे, क्योंकि एफ एक्स वाई कर रहे हैं, तो ए प्लस एच की जगह यहाँ ए हो जाएगा और बी की जगह क्या हो जाएगा, बी प्लस एच हो जाएगा, और ये एच डी रहेगा, ठीक है। तो इससे पता लगता है कि जो आपने ये लिखा था, और उसी तरीके से हम ये किसकी वैल्यू थी, वाई एक्स की, और यहाँ किसकी आ गई, जो मतलब वाई था और एक्स था उसको रिप्लेस कर दिया एक्स वाई से, तो जो इसको उल्टा कर देना है, तो बी प्लस एच की जगह बी और ए की जगह ए प्लस एच, यहाँ ए प्लस एच की जगह ए, और ये आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी दो वैल्यू आ गई, एक इसकी आ गई और इसकी आ गई, राइट। हमारा टारगेट क्या था, इन दोनों को बराबर करना है, हमने इन दोनों को बराबर करना है, ओके। और व्हाट इज द गिवन कंडीशन, क्या थी हमारी गिवन कंडीशन अभी, क्या था कि एफ एक्स और एफ वाई क्या थे, डिफरेंशिएबल, उसके कारण ये सारे के सारे एग्जिस्ट करेंगे। हम आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, नाउ आगे मैं अब आपको पढ़ाता हूँ, देखिए आगे क्या है, राइट, ओके। अब आगे चलते हैं, देखिए ये दोनों के दोनों सिमिलरली लिख दिया। अब वो कहता है क्या है, अब वो कहता है नेक्स्ट, यहाँ तक ख़त्म होने के बाद यहाँ पे कहता है कि एक नई चीज़ डिफाइन करनी है। अब ये क्यों की गई, क्या ऐसा पहले भी कर चुके हैं हम, यस, मैंने आपने यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं कि जब आपने ये जो वैल्यू पुट कर दी, तो आपने उसके बाद मैंने लिखा है बुक से देखना है, वो देख लिया। बुक से देखने के बाद वाई एक्स और ये एक्स वाई दोनों लिख दिए। तो अब हमारा टारगेट क्या है, मैंने लिखा है नाउ आवर टारगेट इज एफ एक्स वाई को किसके बराबर लाना है, एफ वाई एक्स के। वी विल डिफाइन ए फंक्शन, जैसा कि पहले आपको याद होगा कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में हम पहले एक बार देख लेना, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम हमारी +2 में भी थी, वहाँ पर भी हम एक फंक्शन डिफाइन करते थे, उस फंक्शन से हम अपनी थ्योरम को प्रूव करते थे। तो इसलिए कहते हैं कि भाई ये अगर हमारा टारगेट है, इसके लिए भी हमें एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा और उसका नाम होगा ये लाइन, ये आपको याद करना है। वहाँ पर भी मैंने क्या लिखा है, एज वी डिड, हमें लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में भी हमारा एक फंक्शन था, मैंने मेरा लेक्चर आप उसमें देखेंगे, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको वहाँ एक्सप्लेन किया था कि जो रिजल्ट होता है प्रूव करने के लिए, उसमें हमें एक नया फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है, और उसके बाद हमारा फर्स्ट जो थ्योरम होती है, जो थ्योरम चल रही होती है, उसको हम प्रूव कर पाते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो फंक्शन डिफाइन किया गया है, वो किया गया है, आपको दिखाया है कि इसमें जो हम आगे चल रहे हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें ये फंक्शन को डिफाइन किया गया है। देखिए बुक से देखिए, आप बुक से देखिए कि डिफाइन, ये फंक्शन का नाम आपको याद करना है। देखिए ये लिखा है क्या लिखा है, फाई एच एच इज इक्वल टू, अब ये पार्ट कहाँ से आया है,
ये पार्ट कैसे याद रखोगे? ये पार्ट आप देखेंगे कि ये ऊपर ऊपर इसमें ये वाला पार्ट था, देखिए इस पार्ट को ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट उठाकर एज इट इज लिख दो और इसका एक नया नाम रख दो। ये सिर्फ प्रूव करने के लिए आगे हम इसको क्या लिख रहे हैं, फंक्शन ऑफ एच एच, क्योंकि इसमें ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं और इसमें एच इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारा, ठीक है। और इसलिए इस क्वांटिटी का एक नया नाम दे दिया। हमारा टारगेट क्या था, हमने दोनों को इक्वल करना है, तो इस क्वांटिटी का एक नया नाम दे दिया। वो क्या क्वांटिटी का नाम दिया है, दिस इज हमारा फाई ऑफ एच एच, इसका नया नाम दे दिया। और साथ में एक और नई क्वांटिटी, दो चीज़ें हमने डिफाइन करनी है। इसका इस्तेमाल कर कैसे प्रूव करेंगे वो चीज़ अलग है, बट आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो जो कि हम ऑलरेडी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में भी एक फंक्शन करते थे। और यहाँ पे दो क्वांटिटी को डिफाइन किया गया है, एक का नाम ये रखा गया है, एक का नाम एच एक्स रखा गया है। एच एक्स की वैल्यू आपने ध्यान से देखनी है, ये याद करनी है कैसे क्यों ली गई। आपने ऊपर इसको ध्यान से देखा, तो आपने देखा यहाँ ए प्लस एच और ए प्लस एच सेम है, यहाँ ए और ए सेम है, राइट। तो इसको क्वांटिटी को मानते हुए आप इस क्वांटिटी की जगह एक्स ले लेंगे, ये क्वांटिटी की जगह एक्स ले लेंगे, और इस क्वांटिटी की जगह जो ए और ए सेम था, इस क्वांटिटी की जगह एक्स ले लेंगे। अब क्या हुआ कि इसके अंदर जो एक्स माना गया है, इसको आप फंक्शन ऑफ एक्स ट्रीट करेंगे। अब इसकी जगह फंक्शन ऑफ क्या करेंगे, इसको एक्स ट्रीट करेंगे। तो इस क्वांटिटी का नाम आप क्या लिखेंगे, एच एक्स। तो ये दो क्वांटिटी जो मैंने सपोज की है, इसको आप याद करेंगे। इसकी हेल्प से ही हमारा जो टारगेट था अभी जो मैंने बताया था वो पूरा होगा। इन दो क्वांटिटी को कैसे याद रखना है, मैंने दोबारा बता देता हूँ कि ये क्वांटिटी ऑलरेडी आ चुकी है, इस क्वांटिटी का नाम हमने ऐसे रख दिया। इसके बाद इसकी जगह ये दोनों सेम थी, यहाँ एक्स रख लिया, इन दोनों की जगह एक्स रख लिया, बाकी को नहीं छेड़ा हमने। देखो बाकी की जगह देखो, इस क्वांटिटी को ध्यान से देखो, इस क्वांटिटी को ध्यान से देखेंगे और इस क्वांटिटी को ध्यान से देखेंगे, इसमें जो यहाँ क्वांटिटी होती है वो दोनों सेम है, तो इसका मतलब यहाँ एक्स रख लेनी है, राइट। और दूसरी क्वांटिटी के अंदर जो है बी प्लस एच है और यहाँ क्या है, बी है, तो इस क्वांटिटी का नाम हमने क्या रख दिया, एज इट इज रख दिया। तो इस क्वांटिटी को मेन देखना है। इन दो, यहाँ पे दो फैक्टर्स कह सकते हो या दो क्वांटिटी कह सकते हो। उन दो क्वांटिटी की जगह एक क्वांटिटी को आपने x में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि पहली क्वांटिटी सेम थी, उसकी जगह x लेकर उसका नया नाम रख दिया। अब ये दो क्वांटिटी को आपको याद करना है। इन दो क्वांटिटी को याद करने के बाद हम आगे चलते हैं। देखिए हम आगे कैसे चलेंगे। अब ये कहता है कि ये रिलेशन अपने आप इन दोनों क्वांटिटी के अंदर जो मानी है, इन दो क्वांटिटी के अंदर एक नया रिलेशन तैयार हो जाएगा। वो कैसे, अब इसको ध्यान से देखेंगे, इस क्वांटिटी को ध्यान से देखेंगे, ये वाली क्वांटिटी जो है, इसकी जगह यहाँ पर x सपोज कर देंगे तो ये एच एक्स आ जाएगा। ये अगर x की जगह यहाँ a प्लस एच मान लेंगे, x की जगह क्या मान लेंगे, a प्लस एच, तो ये a प्लस एच हो जाएगा। तो यहाँ a प्लस एच, तो इस क्वांटिटी को ध्यान से देखेंगे, a प्लस एच, ये भी क्या a प्लस एच। तो इस क्वांटिटी को यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो ब्रैकेट है, इसका नाम हो जाएगा एच ए प्लस एच। और इसके अंदर देखिए ये x की जगह a देखा जाए तो इस क्वांटिटी का नाम हो जाएगा हमारा एच ऑफ ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फाई एच एच था उसकी जगह इस क्वांटिटी का नाम हो गया हमारा एच ए प्लस एच, और इस क्वांटिटी का नाम हो गया एच ऑफ ए। तो ये तीन रिलेशन हमने तीन चीज़ें लिखी हैं। एक नया फंक्शन लिया, फिर दूसरा नया लिया, और इन दोनों के बीच में एक रिलेशंस हमने बना के रख दिया। वो था हमारा ये वाला जो मैंने अभी आपको दिखाया है, फाई एच एच इज इक्वल टू एच ए प्लस एच माइनस एफ ए। चलिए यहाँ तक हमारा रिजल्ट आ गया। अब वो क्या कहता है, अब वो कहता है सिंस एफ एक्स एग्जिस्ट इन द नेबरहुड ऑफ एफ एक्स। क्यों, क्योंकि ये स्टार्टिंग में गिवन था, ये देखिए स्टार्टिंग में गिवन था। तो ये कहता है कि अगर ये क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है तो एच एक्स इज डिराइवेबल। वाई ड्राइवेबल, क्योंकि ये देखेंगे कि जो हमारा एच एक्स था उसमें एफ और एफ लिए गए थे, एफ ऑफ एफ लिए गए थे। तो कहता है हमारा एफ एक्स अगर निकल सकता है तो हम क्या कहेंगे, हमारा एच एक्स जो फंक्शन था जिसमें एफ का रोल था तो वो ड्राइवेबल होगा, राइट, ड्राइवेबल होगा। अब आ जाइए, आगे चलने से पहले वो कहता है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को हमने पढ़ना पड़ेगा। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को मैं पहले आपको अपने नोट्स में पढ़ाना चाहता हूँ। वो मैंने क्या लिखा है, मैंने ये लिखा है, ध्यान से देखिए मेरे नोट्स में। नाउ फॉर द नेक्स्ट स्टेप रीड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर सिंगल वेरिएबल, राइट, सिंगल वेरिएबल, दैट इज
लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती थी, आपको याद होगा कि एक फंक्शन होता था एफ एक्स, ये देखिए वो कॉन्टिन्यूस होता था इंटरवल, क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबल होता था, और फिर कहते थे देन देयर एग्जिस्ट सी पॉइंट होता था, एफ डैश इज इक्वल टू क्या लिखते थे, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। एक तो ये थ्योरम होती थी, एक तो ये इसकी फॉर्म होती थी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की, और एक क्या होती थी, एक सेकंड फॉर्म होती थी जिसमें हम क्या करते थे, जो बी होता था, जो हमारा बी होता था उसकी जगह ए प्लस एच ले लेते थे। ये ए है, ये बी है, और बी की जगह हम क्या ले लेते थे, ए प्लस एच। तो सेकंड फॉर्म आपने पढ़नी है लैग्रेंज की, या वहाँ देख सकते हैं पीछे जाकर कि जो मैंने पढ़ाई थी लैग्रेंज थ्योरम, उसमें मैंने 2 फॉर्म पढ़ाई होंगी, या आप बुक से देखेंगे तो बी की जगह आपने क्या ले लिया, ए प्लस एच। तो सेकंड फॉर्म आपने पढ़नी है, ना कि फर्स्ट फॉर्म पढ़नी है। सेकंड फॉर्म में बी की जगह ए प्लस एच ले लेना है। मैंने लिखा है कि कौन सा इंटरवल लेना है, ए प्लस ए और ए प्लस एच इन प्लेस ऑफ ए बी, देन देयर एग्जिस्ट ए थीटा। तो उसमें थीटा की वैल्यूज क्या लेते थे, वहाँ पर एफ डैश सी लिखते थे, यहाँ पे सी नहीं लिखेंगे। सी किसके बीच में होता था, ए और बी के बीच में होता था। यहाँ बी की जगह क्या ले लिया, ए प्लस एच। अब वो कहता है थीटा क्या है, 0 और 1 के बीच में लेना है आपने, और एफ डैश ये सी की जगह आपने ऐसे लिखना है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये ए के बाद क्या क्वांटिटी ली गई है, ये होती है ये क्वांटिटी अगर थीटा है, अगर 1 मिनट के लिए अपने लिए, मैंने वहाँ बताया भी होगा कि इसको अगर हम हाफ ले लेते हैं तो ये हाफ एच हो जाता है। तो अगला पॉइंट क्या था, ए के बाद कौन सा पॉइंट है, ए प्लस एच, और ये कौन सा पॉइंट है, ये अगर आप इसको अपने मन में लिखना नहीं है, मन में मान लेते हैं कि हाफ है ये, तो ये हो जाएगा ए प्लस हाफ एच। तो ये ए और ए प्लस एच के बीच में पॉइंट माना जाएगा, राइट। तो पहले हम सी लिखते थे ए और बी के बीच में, अब सी की जगह हमने लिख लेना है ए प्लस थीटा एच, और थीटा की वैल्यू बता देनी है 0 और 1 के बीच में है। और इधर देखिए अब राइट हैंड साइड पे बी की जगह क्या ले लिया, ए प्लस एच, और माइनस में एफ ऑफ ए डिवाइड बाई क्या ले गया, ए प्लस एच। बी की जगह अगर ए प्लस एच पुट करेंगे तो ए से कट जाएगा, एच आ गया, और इस एच को उठा के इधर ले आओ। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, एफ ए प्लस एच माइनस में एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एच इंटू एफ डैश ए प्लस थीटा एच। तो ये देखिए यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, सिर्फ फ़र्क ये है कि हमारा एफ था और यहाँ पे एच है। हमारा फंक्शन क्या था, एफ था, जो मैंने पढ़ाया अभी आपको, मैंने यहाँ लिखा है कि हमारा इन अवर केस एच एक्स इन प्लेस ऑफ एफ एक्स। तो ये देख लो कि ये आपने देखा कि अब मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, ये देखिए ये क्या लिखा गया है, हम पहले लिखते थे एफ, यहाँ पे एच आएगा। तो ये क्या, ये कहाँ से थ्योरम आई है, ये कहाँ से लिखा गया है, ये मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से ये लिखा गया है, राइट। ये क्लियर हो गया होगा अब आपको। अब क्या कहता है, इस क्वांटिटी को ध्यान से देखें, और वो कहता है जो 1 थी ऊपर 1, ये जो 1 थी, इस क्वांटिटी की जगह ये वाली क्वांटिटी भर दीजिए। तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू ये आ गई। देखिए इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। ये आप आराम से ये स्टेप पढ़ सकते हैं। उसके बाद एच डैश ए प्लस, ये कैसे लिखेंगे, ये पहले आप ये बताइए कि एच कहाँ था, एच थी वैल्यू उसकी, ये थी वैल्यू, देखिए एच एक्स की वैल्यू अगर ये है, तो मैं अपने अगले पेज के ऊपर आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि इसकी वैल्यू को कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए हमारा वैल्यू क्या थी, वी गेट एच एक्स इज इक्वल टू, यही मैंने लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से लिखी है। अब आगे पढ़ेंगे कि आगे मैंने लिखा है इन, और क्या लिख दिया फिर उसकी जगह, नाउ सी यूर बुक फाई ऑफ एच एच इज इक्वल टू, ये आ गया। अब आप ये मेरे नोट्स देखिए पहले ध्यान से, मैंने क्या लिखा है, इन बुक वी हैव एच एक्स की वैल्यू ये थी जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करिए बोथ साइड, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा, ये आ गया इसका लेफ्ट हैंड साइड का। और अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए, ये x बन जाएगा, इसको ऐसे लिखते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, और इसको आप ऐसे लिख देंगे। और अब x की जगह ये पुट कर दीजिए, x की जगह पुट कर दीजिए ए प्लस थीटा एच, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो और इसके बाद आपने इन दोनों में एक क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी आई है इसमें ये क्वांटिटी ऐड करनी है और सब्ट्रैक्ट करनी है, ये वाली क्वांटिटी जिसको मैं दिखा रहा हूँ। इन दोनों को दिखाएंगे तो ये क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होगी और ये क्वांटिटी माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी माइनस प्लस हो जाएगी। तो किसकी वैल्यू आ गई है, ये मैंने आपको पूरा दिखाया, एच डैश इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पुट कर देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी। अब उसके बाद आपको बुक देखेंगे तो उसमें 2 पॉइंट जो होगा वो मिल जाएगा, 2 पॉइंट, देखिए ये 2 पॉइंट आपका मिल गया, ये मैं आपको बुक से दिखा रहा हूँ अब कि ये 2 पॉइंट मिल गया। तो क्या वैल्यू आई है, एफ एच एच की वैल्यू क्या आ गई है, ये जो मैंने अभी दिखाई थी, 1 पॉइंट माइनस किया था मैंने, एक ऐड किया था, तो ये वैल्यू मैंने आपको दिखा दी कि कैसे आई।
लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम लगाई, उसके बाद मैंने अपने नोट्स पढ़ाए, उसके बाद यहाँ तक आपका नंबर 2 पॉइंट आ गया। कहता है उसके बाद कहता है सेम, कहता है अगेन एफ एक्स एंड एफ वाई आर डिफरेंशिएबल। अब ये थोड़ा सा स्टेप टेढ़ा है। ये स्टेप कहाँ से लिखा गया है ये मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ये स्टेप नंबर 2 तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नंबर 3 को एक्सप्लेनेशन के लिए फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या होगा, आगे चलते हैं। वो मैंने अपने नोट्स लिखे हैं यहाँ पर। कहता है बिफोर फर्दर प्रोसीड फर्स्ट रीड द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ 2 वेरिएबल। ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। जब डिफरेंशिएबिलिटी आप 2 वेरिएबल की पढ़ेंगे तो आपको ये वहाँ पे नज़र आएगा, ये मैंने आपको पढ़ाया था। ये था a प्लस एच, ऐसे लिखते हैं एफ ए प्लस एच बी प्लस के, और एच के इसके अंदर इंक्रीमेंट है ए में, और के किसके अंदर है ये, और इसको ऐसे लिखा जाता है। ये मैंने आपको डिफरेंशिएबिलिटी की आपको मैंने पढ़ाई थी। और उसके बाद मैंने आपको 6 पॉइंट और क्या लिखा जाता है कि दिस एच के गोज टू जीरो, तो ये 2 क्वांटिटी गोज टू जीरो होती है। ये कौन कहता है, डेफिनेशन है, ये डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन होती है। 6.5 में हम क्या करते हैं, एक थ्योरम है 6.5, उसके अंदर a की जगह पार्शियल डेरिवेटिव ले लेता है x का, और b की जगह पार्शियल डेरिवेटिव ले लेता है y का। तो सो नाउ इन अवर थ्योरम रिप्लेस, हमने क्या रिप्लेस कर दिया, हमने क्या किया, f की जगह fx क्यों रिप्लेस किया, उसका रीज़न है। देखिए हमने यहाँ पर ये थ्योरम जो पढ़ाई थी आपको, मैंने जो डेफिनेशन पढ़ाई है वो f पे चल रही है। किस पे चल रही है, हमारी f पे। तो यहाँ पर a की जगह आप ये लिख सकते हैं, और थ्योरम नंबर कौन सी है, 6.5 में। अब हमने वहाँ पर क्या पढ़ना है, वहाँ पर हमारा यहाँ fx चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, fx चल रहा है। तो जो f आपको डेफिनेशन पढ़ाया गया था उसकी जगह आप ये देखेंगे, ये देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसकी जगह अगेन, पहले हम क्या कहते थे डेफिनेशन में, f अभी अभी जो मैंने पढ़ाया वो क्या था, हमारा फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल, राइट। अब क्या कहते हैं, हमारा fx इज डिफरेंशिएबल, तो हमने f की जगह क्या ले लेना है, fx ले लेना है। और इंक्रीमेंट जो अभी अभी मैंने जो आपको यहाँ इंक्रीमेंट पढ़ाई थी, जो मैंने इंक्रीमेंट पढ़ाई थी यहाँ पे a प्लस एच है, और वहाँ पर जो लेनी है इंक्रीमेंट आपने a प्लस थीटा एच लेनी है, ये याद करनी है आपने, राइट। और b की जगह क्या लेना है, b प्लस, वहाँ k लिया था, वहाँ पर अब आपने क्या लेना है, b प्लस एच ले लेना है। तो इसका मतलब है b के अंदर इंक्रीमेंट h चल रही है, और a के अंदर इंक्रीमेंट थीटा एच चल रही है। और राइट हैंड साइड में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, आपको याद होगा जो इंक्रीमेंट होती है वो लिखते हैं, आपने ये थ्योरम यूज़ करनी है, ये थ्योरम आपने इस a की जगह क्या ले लेना है, f ये लेना है, और b की जगह क्या ले लेना है, ये लेना है, और h की जगह क्या होती है, h की इसकी इंक्रीमेंट होती है। तो अब आप ये ध्यान से देख पाएंगे, ये आपको समझ आ जाएगा स्टेप कि a के साथ मैंने क्या लिख दिया, ये a के साथ मैंने ये लिख दिया, और b के साथ क्या लिख दिया, h, क्यों, क्योंकि ये इंक्रीमेंट होती है दोनों में। ये a के साथ हमने इंक्रीमेंट इसकी वाली लिखनी होती है, और b के साथ आगे की लाइन अपने आप समझ आ जाएगी आपको। क्यों, क्योंकि जो थ्योरम चल रही होती है उसमें देखेंगे कि ये यहाँ पे देखेंगे ये h और ये लिखा गया क्योंकि इंक्रीमेंट थी, और k हमारी इंक्रीमेंट अब रिप्लेस हो गई है, एक की जगह h की जगह थीटा h लिख दिया, और k की जगह h आ गया। और फंक्शन आप किसी भी रूप में लिख सकते हैं, ये आपने फंक्शन आपने वहाँ पे h के लिखते थे, हमारा k इज इक्वल टू h है, तो इसका मतलब ये आ गया, ओके। उसके बाद वो कहता है, हमने पहले कहा था a की जगह थ्योरम नंबर कहती है कि वहाँ पे आप fx लिख सकते हैं, राइट, fx लिखते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। बट अब हमने f की जगह क्या ले लिया था, fx ले लिया था, तो अब यहाँ पे डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो डेफिनेशन थी वहाँ f था, तो यहाँ पे क्या होता है, fx होता है। यहाँ पे यहाँ पर ऑलरेडी तुमने fx लिया, तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, तो ये डबल डेरिवेटिव। और वहाँ क्या, ये क्यों लिखा गया, क्योंकि x के साथ ऑलरेडी चल रहा था, और y के साथ हमने लेना है, y के साथ तो क्या लिखते थे यहाँ, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y, परंतु x ऑलरेडी चल रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, f ऑफ x। बाकी सेम है सारा, बाकी आप मेरी डेफिनेशन पढ़ेंगे समझ आ जाएगा। तो ये चीज़ मैंने आपको पढ़ा दी कि ये था जी हमारा कौन सा स्टेप था, 4। अब आ जाइए, नेक्स्ट है हमारा 5 की तरफ चलते हैं। अब हम सॉरी 3 था ये, अब 4 की तरफ चलते हैं। आप देखिए 4 की तरफ जाने से पहले ये आप देखेंगे कि सिमिलरली कहता है, सिमिलरली वो कहता है कि अब एक और स्टेप अपने आप लिखा है, उसके अंदर इंक्रीमेंट देखेंगे, a के अंदर इंक्रीमेंट तो थीटा एच ही है, तो परंतु b के अंदर कोई इंक्रीमेंट नहीं है, इसका मतलब 0 है। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड में सिर्फ 2 टर्में आएंगी। क्यों, क्योंकि जब आप मेरे नोट्स पढ़ेंगे तो इसमें देखिए h b के अंदर इंक्रीमेंट क्या थी, k, राइट, b के अंदर डेफिनेशन में k थी, और k इज इक्वल टू 0 है, तो ये क्वांटिटी भी 0 हो जाएगी और ये वाली क्वांटिटी भी 0 हो जाएगी। इसका मतलब 2 क्वांटिटी आएंगी। तो उसने कहा है सिमिलरली अगर हम एक और पार्ट लिख लें जिसके अंदर इंक्रीमेंट जो दूसरे वाले पार्ट के अंदर है वो 0 है, तो हमने ये नंबर 4 आ गया।
तो आपने देखा कि ये फोर्थ नंबर भी मैंने आपको करके दिखाया, उससे पहले 3 करके दिखाया अलग से और 2 करके दिखाया। अब वो कहता है कि यूजिंग 3 4 इनटू, कहता है यूजिंग 3 4 को 2 में लिखना है। और 2 क्या था हमारा रिजल्ट? 2 मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ, 2 ऊपर पीछे चले जाओ, ये था जी हमारा स्टेप नंबर 2। ये देखिए स्टेप नंबर 2 था, तो उसके अंदर ये लिखा गया था, उसके अंदर इनकी वैल्यू अब आपको भर के दिखानी है। तो वो कहता है स्टेप नंबर 2 के अंदर स्टेप नंबर 3 और 4 जब पुट कर देंगे तो कहता है, हाँ जी देखिए 3 और 4 के अंदर ये स्टेप पुट कर दिया आपने। ये आपने अपने आप देख लेना है कि 3 क्या था, 4 क्या था, और स्टेप नंबर 2 में पुट कर देना है। जब पुट कर देंगे तो उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो एच स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, वो उधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे। तो ये क्वांटिटी आपने ध्यान से देखनी है, ये क्वांटिटी आ जाएगी। ये कुछ नहीं है, तो आपको मैंने स्टेप नंबर 2 समझा दिया था, 3 समझा दिया, 4 समझा दिया, और 3 और 4 को 2 में पुट कर दी। अब वो कहता है सिमिलरली अगर हम जो पहले क्या लेते थे, हम पहले लेते थे ये जो आपको एच वाई लिखा गया है, पहले हम एच एक्स लेते थे। कहता है अगर हम ये जो ऊपर लिखा गया एच एक्स, ये देखिए ये ऊपर लिखा था एच एक्स, ये लिया था, अगर इसकी जगह हम एच वाई ले लें तो अगले पेज के ऊपर कहता है सिमिलरली अगर हम एच वाई ले लें, ये आपको देखना है, ये इसको इस स्टेप को याद करना है। एच वाई अगर ले लें तो सेम जो ऊपर जो आपका बना था, ये वाला जो ऊपर रिजल्ट बना था, इसी को रीराइट कर उल्टा कर देंगे सारा का सारा, क्योंकि पहले एच एक्स था यहाँ पर, अब उसकी जगह एच वाई आ गया, तो सेम स्टेप ये वाला दोबारा आएगा, परंतु उसके अंदर सारा रीचेंज हो जाएगा। कैसे? ये एफ वाई एक्स था तो ये एक्स वाई बन जाएगा। और सेम इसके अंदर 3 फंक्शन आए थे, 3 क्वांटिटी और आई थी, वो 3 क्वांटिटी को आगे पीछे लिख लो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो थीटा एक के साथ थीटा, ये थीटा की जगह थीटा 1 लिख दिया, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 3 क्वांटिटी आपने लिखनी है, वो आगे पीछे लिख देंगे, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हमारा इसका और इसका था, राइट। अब वो आगे क्या कहता है देखिए, आगे कहता है, नेक्स्ट कहता है, ये चीज़ लिख देनी है आपने। कहता है ये स्टेप कौन सा था हमारा? ये स्टेप था हमारा 5 और 6 अपने आप लिख लिया। कहता है 5 और 6 को अगर आप ध्यान से देखेंगे और उसके अंदर h गोज टू 0 ले लेंगे, तो ये क्वांटिटी राइट हैंड साइड में ये सारी क्वांटिटी जो है, ये क्वांटिटी देखेंगे आप, ये सारी की सारी आपकी ये 0 हो जाएगा, ये सारे 0 हो जाएंगे। तो इसका मतलब इधर से ये क्वांटिटी बचेगी और इधर से ये क्वांटिटी बचेगी, और ये इसकी जब लिमिट लेंगे h गोज टू 0 और इसकी जब लेंगे, ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों भी क्या होंगे? सेम होंगे। ये देखिए दिस क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम हो गई नंबर 5 और नंबर 6 में, और राइट हैंड साइड पे क्या आया 5 के? ये आया, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, और इसके साथ क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, और बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि दीज 2 क्वांटिटी आर सेम। तो इसके अंदर मैंने सारा आपको समझा के दिखाया कि अगर हमारे अंदर वो कंडीशन होती है तो इसका मतलब ये 2 क्वांटिटी हो गई। सचवार्ड्स इससे भी आसान है, सचवार्ड्स में सेम रिजल्ट्स यूज़ करने हैं, सिर्फ इसमें कंडीशन बदल जाएंगी। क्या लिखता है? ये तीनों कंडीशन, ये गिवन, ये चेंज हो जाएगा। एफ एक्स एफ वाई आर इन द नेबरहुड एग्जिस्ट करते हैं, और उसके बाद कहता है एफ वाई एक्स इज कॉन्टिन्यूस। ये सारे स्टेप्स बहुत आसान है। और देन 2 चीज़ें वो कहता है क्या हो जाएंगी कि अगर ये हो जाए कि एफ एक्स एफ वाई और एफ एक्स वाई एक्स एग्जिस्ट करते हैं, और साथ में ये कहता है कि एफ वाई एक्स कॉन्टिन्यूस है, तो उसके बाद कहता है कि एफ एक्स वाई एग्जिस्ट करेगा, और साथ में कहता है ये दोनों चीज़ें इक्वल होंगी। ये बहुत ईजी स्टेप्स हैं, ये मैंने ऑलरेडी सारे स्टेप्स पढ़ा दिए हैं आपको। ये सिर्फ इसमें फंक्शन को याद करके जाना है। जो मैंने अभी फंक्शन लिया था उसमें ये क्वांटिटी अभी मैंने ली थी, वह यहाँ पे के और एच अलग अलग होंगे। अभी जो मैंने पढ़ाया था उसमें के इज इक्वल टू एच था। अब इसमें ये क्वांटिटी कहता है लेट अस कंसीडर, जैसे मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अभी कंसीडर किया था, इसमें भी ये 2 स्टेप याद रखने हैं। जैसे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में करते हैं उसी तरीके से मैंने पिछले रिजल्ट में किया था, इसमें ऐसे किया था। फिर अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो पढ़ाया उसमें एक स्टेप तैयार होता है, इन दोनों के बीच में रिलेशन तैयार हो गया। सेम ये चीज़ें आएंगी, सेम एग्जैक्ट। देखिए लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम सेम आ गई, सेम अभी भी मैंने पढ़ाई थी अपने नोट्स में। तो ये सारा का सारा रिजल्ट करते हुए, इसमें ये बहुत छोटी है थ्योरम, इसके सारे स्टेप्स वही हैं जो मैंने अभी पढ़ाए थे, और उनके लास्ट में देखेंगे, लास्ट में भी ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि जो मैंने अभी आपको ये सारा एक्सप्लेन किया है, ये वाला जो मैंने एक्सप्लेन किया है थ्योरम, यंग्स थ्योरम, उसके कुछ स्टेप्स इसमें भी यूज़ होते हैं, और इसमें कोई एक्स्ट्रा स्टेप नहीं है। तो आप ये देख पाएंगे अपनी बुक से कि ये जो हमारी थ्योरम है सचवार्ड्स थ्योरम भी प्रूव हो गई। अब हम चलते हैं आगे। रिमार्क क्या कहता है देखिए, द कंडीशन यंग्स एंड कहता है कि दीज आर द
सफिशिएंट कंडीशंस हैं, नॉट नेसेसरी। वो अब अगली एग्जांपल से आपको ये प्रूव करके दिखाएगा। और सफिशिएंट का मतलब होता है कि अगर ये हो जाए तो ऐसा हो जाएगा। नेसेसरी नहीं है कि ऐसा ही होगा तभी ये होंगे इक्वल, कि ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि इन दोनों को इक्वल प्रूव करने के लिए कि हमें कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है, राइट। सिर्फ वो ये कहता है कि दीज आर द सफिशिएंट कंडीशन, कि अगर ये हो जाए तो हम कहेंगे एफ ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अब वो कहता है कि ये फंक्शन ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। एग्जाम्पल नंबर देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4 में वो क्या कहता है, ध्यान से देखिए उसमें क्या पढ़ाया गया था आपको। मैंने कहा था सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ना है। एग्जाम्पल नंबर 4 में पढ़ाया गया था ये फंक्शन है, और इसके बाद ये पढ़ाया गया था कि ये दोनों के दोनों उसमें एग्जाम्पल में बराबर करता है, और साथ में कहता है सचवार्ड्स थ्योरम उसमें नोट, क्योंकि सचवार्ड्स में कॉन्टिन्यूटी, वहाँ पे आपको एग्जाम्पल में ये दिखाया गया था कि दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। कौन सा वाला? इसमें बताया गया था कि उसमें एक फंक्शन जो वाई एक्स था या जो भी था, इसमें देखिए अगले पेज पे वो दिखा रहा है, नेक्स्ट पेज पे ये दिखाएगा आपको, नेक्स्ट पेज पे ये दोनों इक्वल हो गए। वो मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 4 में ही पढ़ाया था। उसके बाद मैंने एग्जाम्पल नंबर 4 में ये भी दिखाया था कि ये जो है इसकी वैल्यू अगर ये पुट कर देते हो तो ये आ जाती है, विच इज़ नॉट यूनिक, विच इज़ नॉट यूनिक, सो दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। तो इसका मतलब ये हुआ कि सचवार्ड्स कहता है, सचवार्ड्स की कंडीशन में क्या लिखता है वो कॉन्टिन्यूटी, बट इसमें इसका मतलब ये हुआ कि सचवार्ड्स की जो कंडीशन थी वो वेरीफाई नहीं हो पाई, सेटिस्फाई नहीं हो पाई, बट उसके अलावा उसके बावजूद भी ये दोनों क्या थे, इक्वल थे। इसका मतलब वो इक्वल हो सकते हैं कि सचवार्ड्स की जो कंडीशन थी उसके अलावा भी, उसके बिना भी ये, हाँ अगर वो वेरीफाई हो जाती है तो ये इक्वल होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो नेसेसरी कंडीशन नहीं है, वो दीज आर द सफिशिएंट कंडीशन। अब आ जाओ एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 भी बिल्कुल वैसे ही है जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको, बट इंपॉर्टेंट है ये। कहता है कि ये एक फंक्शन ले लो, उसके अंदर वही दिखाता है जो मैंने 8 एग्जाम्पल दिखाए थे पहले आपको। उसमें कहता है कि ये दोनों प्रूव कर दो कि ये दोनों इक्वल हैं, और कहता है सचवार्ड्स की कंडीशन क्या कहती है, कहता है सचवार्ड्स और यंग्स की इसमें कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। अब देखिए सचवार्ड्स और ये उसकी क्या होती है। जब मैंने यंग्स थ्योरम बोली थी उसमें कहा था कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, इसमें वो प्रूव कर देगा कि डिफरेंशिएबल नहीं है। ये ऑलरेडी मैं बहुत बार कर चुका हूँ। जब भी हमने डिफरेंशिएबिलिटी, ये रिजल्ट मैं ऑलरेडी अपने उसमें कर चुका हूँ कि जब भी हमने कोई चीज़ नहीं प्रूव करनी होती, देखिए ये स्टेप भी मैं लिया था, आप मेरे पिछले नोट्स में देखेंगे एच और के की वैल्यू ली थी। उसके बाद वो मैं ये दिखाता हूँ कि वो दिखाते हैं कि विच इज़ नॉट ट्रू, उसके बाद ट्रू नहीं होती, तो इसका मतलब है कि वो डिफरेंशिएबल हमारा फंक्शन नहीं होगा। इसका मतलब यंग्स थ्योरम नॉट सेटिस्फाइड, कंडीशन ऑफ यंग्स थ्योरम। उससे पहले क्या प्रूव किया है, ये ऑलरेडी कर चुका हूँ कि एफ ऑफ वाई एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस, ये उससे पहले प्रूव, ये वही स्टेप्स हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये सभी का रिजल्ट जो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ सारे, ये उसका मिक्सचर है। कैसे? ये फंक्शन है और उसमें ये पहले प्रूव करना है कि दोनों इक्वल हैं, फिर उसके बाद ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस नहीं है, एफ आई एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, सचवार्ड्स की डेफिनेशन वेर थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड। उसके बाद आपने ये दिखाना है कि ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल भी नहीं है। पहले मान लेंगे ये डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल की कंडीशन ले ली, दो चीज़ों का माइनस लेते हैं, सिर्फ ये फर्क है कि वहाँ पर पॉइंट क्या था 0 0, वहाँ ए भी लेते थे, यहाँ 0 0 है तो ए प्लस एच लिखते थे, वहाँ बी प्लस के लिखते थे, यहाँ पे ए और बी 0 0 हैं तो यहाँ 0 0 लेना है। और यहाँ पे ये देखिए ये वहाँ पे हम एफ लिखते थे तो यहाँ एफ एक्स एस क्यों लिया गया, क्योंकि ये एफ एक्स के ऊपर चला रहा है तो यहाँ डबल हो जाएगा, ठीक है। वहाँ एफ वाई लिखते थे, पार्शियल डेरिवेटिव लेते थे 6.5 थ्योरम में, वहाँ पे क्या होता था, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, और चलता किस पे था, एफ पे। अब ऑलरेडी किस पे चला रहा है, ये एफ एक्स पे, तो इसका मतलब एफ एक्स ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद वाई लेना है आपने। तो ये सेम वही थ्योरम्स है जो हम रिपीट कर रहे हैं। उसके बाद यही रिजल्ट मैंने आपको बता दिया कि दिस इज फंक्शन इज नॉट दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। इसका मतलब है सचवार्ड्स थ्योरम भी थ्योरम भी सेटिस्फाई नहीं हुई, यंग्स थ्योरम भी नहीं हुई, उसके अलावा उसके बावजूद भी ये दोनों फंक्शन क्या है, दोनों क्वांटिटी क्या है, इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये इक्वल हो सकती हैं उन कंडीशन के बिना भी। हाँ ये है कि वो कंडीशन अगर वेरीफाई हो जाए और तो ये हम इक्वल लिख सकते हैं, बट उसके अलावा भी ये इक्वल हो सकती हैं अगर वो सेटिस्फाई नहीं है। इसका मतलब दोज कंडीशन आर सफिशिएंट बट नॉट नेसेसरी। तो ये था जी हमारा आज का एग्जाम्पल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट 10th एग्जाम्पल। इसके बाद जो मैंने अभी नेक्स्ट लेक्चर जो होगा मेरा इम्प्लिसिट फंक्शन होगा, एक ये मैंने थ्योरम करवानी है आपको, और एक मेरी पीछे रोल्स थ्योरम रह गई थी, ये मेरे नेक्स्ट लेक्चर में रोल्स थ्योरम में बहुत सी चीज़ें मुझे बतानी पड़ेंगी तो वो मैं बता दूंगा।
और इससे मैंने जो अपना लेक्चर दिया था ये मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा का पूरा। ये मैं आपको, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, जो मैंने आपके नोट्स बनाए थे इसको आप पढ़ना आराम से। आप इसको देखिए, मैं पूरा दिखा रहा हूँ आपको, एक ईजीली आप इसको पढ़ लेना। ये सारा के सारे नोट्स हैं मेरे। तो इसके बाद ये आ गया यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट पेज को आराम से पढ़ना इसको। इसके बाद आपको ये देखिए मैंने सारे इसके नोट्स बनाए हैं, और जो ये यंग्स थ्योरम के नोट्स हैं ये देखिए। और उसके बाद आपको इजीली थ्योरम समझ आ जाएगी, हेंस प्रूव्ड लास्ट में लिख दिया मैंने। और जो नेक्स्ट थ्योरम है सचवार्ट्स, वो बहुत इजी है। सचवार्ट्स इजीली हो जाएगी। और उसके बाद एग्जांपल नंबर 10 बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट पढ़ना। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कंडीशन आर सफिशिएंट बट नॉट नेसेसरी। तो एग्जांपल 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें वो बताता है कि दोनों इक्वल जरूर हैं परंतु सचवार्ट्स की भी वेरीफाई नहीं हो रही, और अब सिर्फ एक क्वांटिटी प्रूव करनी होती है। सचवार्ट्स के अंदर वो सेटिस्फाई नहीं हुई, एक ही चीज़ प्रूव कर दो कि उसमें कॉन्टिन्यूटी नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि सचवार्ट्स और यंग्स थ्योरम अप्लाई नहीं हो रही, वेरीफाई नहीं हो रही, बट उसके अलावा भी वो दोनों बराबर हैं। तो देखा आपने कि मैंने प्रूव करके दिखाया। और अगला मेरा जो रिजल्ट होगा मैंने आपको बताया है। इसी तरीके से मैं आपको रोल्स थ्योरम पढ़ाऊंगा। रोल्स थ्योरम के अंदर बहुत से बेसिक मुझे बताने पड़ेंगे, तभी आप रोल्स थ्योरम पढ़ पाएंगे, अदरवाइज नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, रोल्स थ्योरम इज इंपॉर्टेंट। और इसका जो नेक्स्ट होगा मेरा वो होगा इम्प्लिसिट फंक्शन। बट ये दो थ्योरम में मेरी रहती हैं, ये देखिए। और नेक्स्ट लेक्चर में वो मैं करवा दूंगा। ओके देन, थैंक यू वेरी मच।